प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, हम आज के वचन में दो महान वादों को सुनते हैं। एक जो ईश्वर ने अब्राहम से किया और दूसरा जो यीशु अपने अनुयायियों से करता है। ये दोनों वचन हमें विश्वास, पहचान और जीवन की गहराई से जोड़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अब्राहम से कहता है, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। यह विधान केवल एक करार नहीं था, बल्कि एक आह्वान था, एक बुलाहट कि अब्राहम, जिसका नाम अब्राहम हो जाता है, अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वास की एक मिसाल बने। उसे केवल एक भूमि या संतानों का विधान नहीं मिला, बल्कि एक नई पहचान मिली। वह ईश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति बन गया। 40 साल काल में यह हमें याद दिलाता है कि हम भी ईश्वर के साथ विधान में हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम उनकी संतान बने हैं, लेकिन क्या हम उस प्रतिज्ञा के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन की दिशा को उसी तरह बदल रहे हैं जैसे अब्राहम ने ईश्वर की पुकार को सुनकर किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें यीशु और यहूदियों के बीच की चर्चा में ले जाता है। यीशु कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यह वचन उन्हें चौंका देता है। वे सोचते हैं कि यह कैसे संभव है? क्या यीशु स्वयं अब्राहम से बड़ा है? यहाँ यीशु अपने आप को उस मैं हूं के रूप में प्रकट करता है। वही मैं हूं जो मूसा ने झाड़ी में जलते हुए सुना था। यीशु केवल कोई नबी नहीं, वह स्वयं ईश्वर है। और वह न केवल प्रतिज्ञा का संदेशवाहक है, बल्कि स्वयं प्रतिज्ञा की पूर्णता है। वह वही है जो मृत्यु को जीतता और हमें अनंत जीवन का वादा करता है। 40 काल हमें आमंत्रण देता है कि हम इस जीवन दाता की ओर मुड़े। क्या हम उनके वचन को सुनते और मानते हैं? क्या हम अनंत जीवन की आशा में जीते हैं, या इस संसार की अस्थायी बातों में खो गए हैं? इस समय में आइए हम अपनी प्रतिज्ञा को फिर से याद करें। हमारा बपतिस्मा, हमारी बुलाहट। अपने जीवन की जांच करें, क्या मैं सच में यीशु के वचनों में विश्वास करता हूं? और फिर से निर्णय लें कि हम भी उस मैं हूं के साथ चलें जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर बुलाता है। अब्राहम की तरह यदि हम विश्वास में चलते हैं तो हमारे लिए भी एक नई पहचान और नया जीवन तैयार है। आमीन।